अभी डांस करके बताएंगी बताएंगी। हाँ आपको पता चला था कि हम वायरल हो गए हैं, फेमस हो गए हैं, लोग देखने लगे हैं? नहीं, हमें पता नहीं चला। जैसे अब रोज रील बनाते थे वैसे रील बनाते थे, रोज रील बना के और डाल दिए थे। जैकलीन फर्नांडिस आपके वीडियो पे कमेंट कर रही हैं। जैकलीन ये है कौन? फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब में, है कौन? मैं कहा ये तो इन्हीं का गाना है। जैकलीन नहीं जानते थे कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता था, नहीं ये जानता था, बट मैंने तो सर्च किया था कि यूट्यूब में नहीं है कौन? जिमी जिमी। अब देखा तो नहीं है, तो सॉन्ग बनाई, इन्हीं के सॉन्ग पे डांस किया, वायरल हुआ है। तो ये बताएं कि कहाँ से सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था कि वीडियो बनाने का? अचानक से वीडियो बनने लगी? तो पहले मैं मजदूरी करता था, मैं गांव में कहीं भी काम लगता था वहाँ जाता था काम करने के लिए, लेकिन अचानक मेरा पैर खराब हो गया। कितने साल पुरानी बात? ये हमारे सोच लो कि 4 साल पुरानी। मेरे भाई भी सब अपने अपने काम में लगे हैं, भाई अपने अपने काम में लगे हैं, और मैं ठहरा निकम्मा बेसहारा। भाई मेरे को कौन सहारा देता? अब एक यही है। तो गांव के लोगों ने कुछ नहीं बोला कि डांस कर रही हो, कैसे कर रही हो, क्या कर रही हो? महिला बहुत बोलते थे, जिस रास्ते पे जाते थे उसी रास्ते पे बोल रहे थे, लेकिन किसी की बात पे ध्यान नहीं देते थे। हम मजबूर थे, इसलिए किसी की हम बोलते जाओ, तुम्हारा समय है तो तुम बोल रहे हो, हम क्या करें, अब झेल रहे हैं जो हमारा दुख तकलीफ हो रही है। कई बार समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन करते हैं, करना पड़ता है। आज आयुध की टीम डिंडोरी में है और डिंडोरी में एक हम खास शख्सियत का इंटरव्यू लेने आए हैं। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। इस वीडियो में जो नाच रही हैं वो इस समय भारत में काफी वायरल हो रही हैं और ये डिंडोरी जिले के भाजीटोला गांव की महिला हैं जिनका नाम है रामबाई। रामबाई डांस कर रही हैं जिमी जिमी पे, रामबाई डांस कर रही हैं हम जागे सोए थे, ऐसे तमाम गानों पे जो कि वायरल हो रहे हैं, लोग कॉपी कर रहे हैं। जैकलीन फर्नांडिस आपके वीडियो पे कमेंट कर रही हैं। तो रामबाई हमारे साथ हैं, उनके श्रीमान जी ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो दीदी कब से डांस कर रही हैं, कब से डांस करना शुरू किया, रील्स बनाने शुरू किए हैं? रील्स 1.5-2 साल हो गए बनाते बनाते। तो और अभी फिलहाल में ये वीडियो वायरल हुआ है। तो आपको पता चला था कि हम वायरल हो गए हैं, फेमस हो गए हैं, लोग देखने लगे हैं? पता चला? नहीं, हमें पता नहीं चला। जैसे अब रोज रील बनाते थे वैसे रील बनाते थे, रोज रील बना के और डाल दिए थे। फिर धीरे धीरे से पता चला कि हाँ हम वायरल हो रहे हैं। अब पता चल गया कि वायरल हो रही हो, है ना? जी। तो ये कहाँ से सीखा है डांस वगैरह करना, कि शुरू से आता था कि अचानक सीख गई, कि कहाँ से? अब ऐसे ऐसे डांस स्टेप जो है वो बड़े बड़े लोग कॉपी कर रहे हैं, तो कहाँ से सीखी हैं? कहीं से नहीं सीखी हूँ सर, बस में घरे में ही हमारे हस्बैंड नहीं बनता तो वो बता देते हैं थोड़ी बहुत। तो हस्बैंड डांस करते हैं? थोड़ी बहुत इनसे भी आ जाता है, अच्छे थे तो वो भी बनाते थे तो उनसे भी थोड़ी बहुत आ जाता है, और थोड़ी बहुत मुझसे भी आ जाता है, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस करके रील बनाती हैं? जी सर, रोज प्रैक्टिस करके रील बना लेते हैं। तो आप तो इनसे पहले से रील बना रहे, कहाँ से कहानी शुरू हुई कि रील बनाएंगे और रील बनाने के बाद वायरल हो जाएंगे? सर आप जानते हो मेरा पैर खराब हो चुका है, अभी लोग नहीं जानते कि मतलब मेरा पैर खराब हो गया। एक्चुअली में लोग भी बोलते हैं कि ये लंगड़ा नहीं है, लंगड़ा बनने का एक्टिंग करता है, ये लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। मैं सभी लोगों से नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग जो जानते हैं कि ये लंगड़ा है तो वो तो जानते ही लंगड़ा है, और जो नहीं जानते वो तो कहते हैं ये नाटक कर रहा है ना? तो मैं नाटक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग बताएंगे ऑडियंस को कि भैया कि ये वास्तव में लंगड़ा है या नहीं लंगड़ा है। और मेरी पत्नी जो क्या है कि मैं भी डांस करता, मैं भी वीडियो बनाता था, लेकिन देखो मेरे समस्या को देखते हुए कि मेरा पैर खराब हो गया है, तो बोल दिया कि तुमसे नहीं होगा, है ना, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, है ना, मैं तुमको परेशान नहीं देख सकती। तो इन्होंने खुद डिसीजन लिया कि नहीं अब मैं करूँगी साथ में, है ना, मैं भी करूँगी, तुम भी करना, कुछ कहाँ करना, तुम कैमरा से वीडियो शूट कर दिया करना, तुम एडिटिंग कर देना, मैं बाकी मैं डांस वांस में कर लूँगी, ऐसा फिर इन्होंने बोला। तो फिर मैंने कहा चलो भाई ठीक है, जब तुम मेरा साथ दे रही हो तो कोई बात नहीं। नहीं तो मैं शुरू से मैं ही करता था, स्टार्टिंग में स्टार्ट मैंने किया था वीडियो बनाना, लेकिन जब इन्होंने सपोर्ट करने लगा खुद घर के
मतलब मेरी बीबी है ये, तो सपोर्ट करने लगा। तो फिर मैंने कहा जब ये सपोर्ट कर रही है तो फिर मुझे किसी की क्या जरूरत है। अर्धांगिनी है, पूरा कर्तव्य निभा रही है। हाँ, तो ये अपना कर्तव्य निभा रही है और मैं भी अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ कि चलो भाई तुम सपोर्ट कर रही हो तो मैं भी इनका अकाउंट मैनेज करता हूँ। अब कहीं कहीं वीडियो में तो मैं भी आ जाता हूँ, साथ में किए हैं, लेकिन मैं भी छोड़ देता हूँ, फिर बनाते हैं, फिर ऐसे है। हाँ, वो कहीं मैं पानी छोड़ पूरी देता हूँ वाली मैं। में, कभी कहीं वाली में। तो ये बताएं कि कहाँ से सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था कि वीडियो बनाने का? अचानक से वीडियो बनने लगी कि ये कहीं अचानक कुछ दिमाग में आया था कि वीडियो बनानी है? कहाँ से, क्या है? अचानक हुई था ये सब। क्योंकि जब मैं ठीक था तो पहले मैं मजदूरी करता था ना, गांव में कहीं भी काम लगता था वहां जाता था काम करने के लिए। लेकिन अचानक मेरा पैर खराब हो गया। कितने साल पुरानी बात? ये हमारे सोच लो कि 4 साल पुरानी है। हम्म। आज से 4 साल पहले, मतलब अचानक मेरा पैर खराब हो गया। भाई मेरा पैर खराब हो गया, मेरा पैर मुड़ गया, सीधा नहीं हो पा रहा है। ये पैर ये सीधा नहीं हो पा रहा है, जिसकी भी चल के दिखाता। नहीं, चलिए ना। हाँ हाँ जैसे कि अगर मैं ऐसे दौड़ूंगा तो बिना लाठी के सहारे से नहीं चलता, लाठी मेरे घर के अंदर हाँ। है ना। तो ये पैर सीधा नहीं हो पा रहा है। अब क्या करूँ, बच्चे हैं छोटे छोटे, पालना तो पड़ेगा इनको। कैसे पालना है तो मेरे दिमाग में आया, पहले जियो का फोन जानते हो आप, स्टार्टिंग में जियो का फोन निकला था, छोटा वाला इतनी बड़ी बटन वाला। हाँ। तो उसमें मैंने सर्च करने लगा, दूसरों को वीडियो देखने लगा, इससे वीडियो आते थे। तो मैं कहा कि भाई ये लोग वीडियो बनाते हैं, इनको कुछ ना तो प्रॉफिट होगा तभी तो वीडियो बनाते हैं। फिर मैंने गूगल में सर्च किया दूसरे के फ़ोन में, जैसे नॉर्मली आजकल टच फोन रखते थे, उस टाइम मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं बहुत गरीब था, है ना। मतलब मेरे पास खाने के दाने नहीं थे, ऐसा स्थिति था मेरा। तो मेरे सास ससुर मेरे को बहुत मदद किए हैं उन्होंने, मेरे सास ससुर बहुत मदद किए, मेरे को घर में राशन ला देते थे, चावल सब कुछ ला देते थे। खेती वगैरह आपकी? खेती वगैरह नहीं है। सर खेती वगैरह आपके घर परिवार के लोग? मेरे घर परिवार के, मेरे पिताजी यहाँ कोटा में रहते हैं तो प्रदेश चले गए हैं कमाने के लिए। मेरे भाई भी सब अपने अपने काम में लगे हैं, भाई अपने अपने काम में लगे हैं, और मैं ठहरा निकम्मा बेसहारा। भाई मेरे को कौन सहारा देता? अब एक यही है जो सहारा दिए। तो भाई सर्च किए दूसरे के फ़ोन में, गूगल में, भाई कि कैसे कमाया जाए ऑनलाइन पैसा, तो नहीं ऐसे मिलता है। तो फिर हमने भी सोचा कि नहीं हम भी एक फ़ोन लेंगे। तो मेरे पास पहले एक 10,000 का फ़ोन था, मैंने इसे उधार साथ करके मिल लिया फ़ोन, उसके बाद उसे बनाना चालू कर दिया। तो कुछ कहा उससे मेरे को प्रॉफिट हुआ कि नहीं वास्तविक में पैसा होता है, मेरे को यकीन हो गया। तब फिर मैंने अच्छी बड़ी वाली फ़ोन लिया, 1-1 रुपया जोड़ के, यहाँ तक कि अपने खाने की कमी करके। ऐसा वक्त था मेरा। तो फिर आज फिर भी बनाते बनाते फिर वीडियो वायरल हो गया। फिर हम दोनों को लगा कि अब हम फेमस हो गए, हमारा वीडियो वायरल हो गया, हम फेमस हो रहे हैं। ऐसा हुआ हमारा। कब लगा कि फेमस हो रहे हो? हमारा वीडियो वायरल हुआ, फिर जैकलिन ने कमेंट किया इंस्टाग्राम पे। जैकलीन ने कमेंट किया, डेनिस ने कमेंट किया, उसके बाद दिशा पटानी ने भी मेंशन किया, और जितने भी जो बड़े और छोटे जितने भी डांस ग्रुप हैं वो तो इस समय वो स्टेप वो गिनी कौन सा हम तो डांस, हाँ यमी हाँ, वो भाई वीडियो वायरल हो गया। और फिर हमको लगा कि नहीं भाई हर कोई स्टेप को फॉलो कर रहा है। बाकी मैं मतलब ये उसको मैं मतलब नहीं बताया था कि तुम ऐसा करो, ये खुद ही अपने मन से किया था कि मैं देखो भाई तुमको ये वाला इस सॉन्ग पे डांस करना है क्योंकि अब ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसी सॉन्ग पे तुमको डांस करना है। तो ये अपने से खुद किए थे। मैं कहा तुमको भाई हम एक दिन में 4-4 रील 4-4 5-5 रील अपलोड कर देते थे एक दिन में। तो ये आया नहीं आया जैसा भी बना हो करना है, क्योंकि भाई हम मजबूर हैं, किसी से मजबूर अगर हम करेंगे नहीं तो फिर बनेगा नहीं। और हमारे पास तो कोई टैलेंट नहीं है, ना तो हम कोई शिक्षित हैं, भाई अनपढ़ है, गाँव से हैं, पढ़े उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हम सोचे भाई यही करो है कि वो कहते हैं यार क्या बताएं कैसी कहते हैं, अब वो नहीं बताएंगे। अब बताए अब आप पूछ अरे बता पूरी बात खत्म करो, आधी बात नहीं, बता क्या कहते हैं? दुख में क्या नहीं करता, गरीब आदमी क्या नहीं करता। जब इंसान पर जब दुख बीतता है ना तो वही जानता है कि वास्तव में दुख में क्या करना पड़ता है। सब कुछ करना पड़ता है, जो चीज़ इंसान नहीं करता वो चीज़ करना पड़ता है। क्योंकि हम इस रास्ते पे लोग हमको बहुत गाली देते थे कि जो डांस वाला है ना जाने ऐसे ऐसे गाली सुना है हमें कि अपनों ने, है ना, दूसरों ने, कि तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, ये नाचना कूदना नचनिया बन गए। लेकिन गरीब ये पेट के पीछे अपने बच्चों के प्रति करना पड़ रहा है सब कुछ। हमें शौक से नहीं करते हम कि नहीं हमको डांस करना है करके ना। एक्चुअली हमारे पास कोई मतलब ऐसा डांस का टैलेंट है, बस दूसरों को दिए, दूसरों को देख के कॉपी किया। बात यह है कि हम जैसे दूसरों को देख के कॉपी करते हैं तो हम उसका पूरा कॉपी नहीं कर पाते, क्योंकि भाई वो प्रोफेशनल डांसर हो गए। जैसे दूसरे लोग हम मोबाइल में देखते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करके वो सीखते हैं ना, प्रोफेशनल डांसर है। तो भाई वो तो प्रोफेशनल डांसर उनकी तरह हम नहीं कर सकते।
लेकिन हमसे जितना आता है हम उतना तो कर सकते हैं। एक यही था विश्वास मन में, आशा था। इसी आशा पे तो हम बनाते रहे कि भाई जितना हमसे आता है उतना ही हम करेंगे। लोग कमेंट भी करते थे कि यार भाई बहुत कोई कमेंट करते थे, अच्छा करता है तुमसे कोई, डांस करना नहीं आता, तुम ये काम छोड़ दो, लेकिन हम किसी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। तो आपको क्या लगता है कि अब आप डांस करने लगी कि नहीं करने लगी? अभी भी अपना अच्छा नहीं बन पाता डांस, लेकिन थोड़ी बहुत आ जाता है। एक और बात बताइए, जैसे अब ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में रहती हूँ आप, है ना? तो गांव के लोग कुछ नहीं बोलते थे कि गांव में तो इतना पर्दा, घूंघट और शर्म लिहाज, तो गांव के लोगों ने कुछ नहीं बोला कि डांस कर रही हो, कैसे कर रही हो, क्या कर रही हो? महिला बहुत बोलते थे, जिस रास्ते पे जाते थे उसी रास्ते पे बोल रहे थे, लेकिन किसी की बात पे ध्यान नहीं देते थे। हम मजबूर थे, इसलिए किसी की हम बोलते जाओ तुम्हारा समय तो तुम बोल रहे हो, हम क्या करें, हम झेल रहे हैं जो हमारा दुख तकलीफ है। जो तकलीफ ज्यादा थी उस समय? जी सर, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। हम किसी से कभी, जब मैं बीमार था तो मेरे घर की बाई है ना 100 रुपये पैसे उधार लिए थे किसी से, तो मैं यहाँ से अपने ससुराल चला गया। वहाँ पे मेरे सास ससुर लेके गए, तो वहाँ पे खबर बजाते थे, संदेश, कहने का मतलब कि हमारा 100 रुपये वापस कर दो। किसी से कर्ज में उधार लिए थे, तो वो 100 रुपया हमको इतना बोझ लगा कि हम ही जानते हैं, ऐसा लगा कि वो किसी का हम धन दौलत ले गए, किसी का हम डेरा उठा के ले गए, लेके आ गए, जो हमको इस तरह से मतलब खबर भेजते हैं, संदेश देते हैं दूसरे के कि उनका पैसा दे दो करके, ऐसा लोग। तो हम सोचे कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं भले लंगड़ा हूँ लेकिन कुछ तो करूँगा, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। एक अपने मामा गाँव में रहता है, मामा गाँव में रह के पढ़ा, अभी जो बैठा था यहीं पे वो बच्चा है, तो कि बच्चों के प्रति मैं सब कुछ कर बैठा। तो आइडिया कहाँ से मिला था? कि आइडिया इंटरनेट से सर जी। अगर आइडिया आप गूगल पे, यूट्यूब में सर्च करोगे ना कि मेरे को जिस टॉपिक पे आप सर्च करोगे, उस टॉपिक पे हर एक वीडियो मिल जाएंगे, टिप्स मिल जाएंगे कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे किया जाता है। यूट्यूब से पैसे मिलता है, फेसबुक से पैसे मिलता है। भाई यूट्यूब फेसबुक में वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हैं। तो आपको पैसा मिलने लगा था? हाँ, तो नहीं मेरे सर, को बहुत दिन में बहुत हम लोग मतलब मैं बहुत 1.5-2 साल 1.5 साल तक मैं करते लगातार मेहनत किया हूँ। 1.5 साल इनको सिखाया भी हूँ, मैं खुद किया हूँ। 1.5 साल तक लगातार ऐसे ही मेहनत किया हूँ। फालतू पैसे के कुछ नहीं मिलता था, पैसे से कुछ नहीं मिलते थे। लेकिन चैनल ग्रो अभी करवाने अभी के मतलब चक्कर मेरा में 1.5-2 चैनल साल तक मेहनत की है। अब, और अभी चैनल मोनेटाइज हो चुका है हमारा, यूट्यूब भी, फेसबुक भी। तो इनसे अर्निंग देखने को मिलता है। कुछ कहाँ इतना मिलता है कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं आराम से। ये मैं आपको बता दूं दर्शकों के लिए कि ओम प्रकाश जी का एक पैर सच में खराब है, इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से चलने फिरने में समस्या आती है। डंडे का सहारा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, है ना? और अब वापस आएंगे कि मजबूरी थी, लोग रील्स बनाते थे, देख रहे थे कि ये महिला डांस करती हैं, ये इंसान डांस करता है, तो मजबूरी में आपने बनाना शुरू किया। और क्या बीच में क्या समस्याएं आई थी आपको? बीच में तो बहुत समस्या आई थी, क्या कहें। लोग बनाने नहीं देते थे। हम हमारे घर के खुद अपने मना करते थे कि रील्स बनाना अच्छी बात नहीं है ना, तुम अपने घर वाली को नचाते हो। मैं कहा तुमको जो लगे वो सोचो भाई, कि तुम खुद कर सकते थे, ऐसा बोला था। लेकिन उनकी बद्दुआ ने आज दुआ की काम किया है, ये मानता हूँ मैं, कि जिसको जितना बद्दुआ दिया जाए उसको बद्दुआ नहीं होता, वो दुआ के रूप में साबित होता है। और एक्चुअल मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि एक दोस्त ने मेरे को बोला था, दोस्त है फिर भी मेरे से बोला था कि देख ओम प्रकाश, तू अपने घर वालों को नहीं नचाना, तू खुद नाच, तब तेरे को लाइक करते, इसको कोई लाइक नहीं करता। मैं कहा चलो ठीक है, मत करने दो लाइक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लोग मेरे को पसंद करें ना कैसा नहीं, मेरे को इससे मतलब नहीं, मेरे को तो अपना परिवार चलाना है। तो कहे तू वीडियो बना, तू विकलांग है, तेरे को ज़्यादा लाइक करेंगे। लेकिन मेरे घर वाली कहती थी कि भाई मैं नहीं बनाने दूंगी, मैं हूँ, मैं बनाऊंगी। वो दूसरा आपका पैर खराब है, मेरा पैर दिक्कत खराब, होती है। दिक्कत होती है मेरे को रील बनाने में। तो कहे उनको क्या टेंशन, वो मेरा परिवार थोड़ी पाल देंगे। वो आके मेरे, जब मैं बीमार था तो मेरे को कोई नहीं पूछे आके, वही दोस्त है ना। और जब मैं रील बनाने लगा, लोगों के सामने रील आने लगा, तो वो बोलने लगे कि तुम ऐसा करते हो, वीडियो बनाते अपने घर वाले से, तुम बनाओ, तुमको लाइक करेंगे। मेरे को अच्छा भी कहा, बुरा भी कहा। लेकिन कुछ दिनों बाद में इनका फिर हमारा वीडियो वायरल हो गया, उसी कहने को। मैं कहूँ भाई यार भाई, तुमको गाली नहीं, तुमको धन्यवाद कहता हूँ भाई। अगर वीडियो देखते होंगे ना तो उसको मैं धन्यवाद कहता हूँ कि दिल से, है ना, कि भाई आपको धन्यवाद यार, कि भाई आपने बद्दुआ दी थी, लेकिन अब मेरे लिए दुआ साबित हुआ। ऐसे ही अच्छा लगा। वैसे आपका बुरा लगा
थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में वीडियो वायरल हो तो अच्छा लगा कि नहीं, लोग, आपका कहना गलत था कि भाई किसी को पसंद नहीं करते लोग। लोग जैसा भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सभी को पसंद किया जाता है। तो दीदी एक बात बताएं, जब इनसे कहते थे कि अपनी पत्नी को नचाते हो, रील्स बनवाते हो, गांव में रहते हो, जी सर। तो आपको कभी ऐसा बुरा नहीं लगा या मन में नहीं आया कि यार नाचे कि ना नाचे, रील्स बनाए कि ना बनाए? नहीं सर, हम मजबूर बहुत थे, बहुत गरीबी झेले हैं, दुख झेले हैं, इसलिए हमको नहीं लगता था कि मैं ये काम छोड़ दूँ। बहुत लोग ताना भी मारते थे कि ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं छोड़ दूँ। मैं सोचती थी जब ये काम में मैं चली गई हूँ तो लोग कुछ भी बोले, अब मैं नहीं छोड़ूंगी। जब तक मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा, जब तक मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा, फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं जाती रहूंगी। जब जहाँ तक मुझे मतलब जाए कि वो रहेगी, तहाँ तक मैं वीडियो बनाती रहूंगी, चाहे कुछ भी कहें लोग, रास्ते में नहीं छोड़ूंगी। तो कुल मिला के ये है कि समस्या आई थी। जी सर, बहुत समस्या से जूझ रहे थे सर, और बहुत बोल भी रहे थे कि तुम वीडियो बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन हम किसी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। वीडियो बनाने के बाद, रील्स बनाने के बाद आज स्थिति कितनी सुधरी है घर की? पहले से बेहतर है। बेहतर है सर, पहले से बहुत। पहले से बेहतर है। क्या अंतर आया है फिर? अंतर बहुत आया है। क्योंकि हम भी दर्शकों को बताए ना कि आप भी अगर परेशान हैं तो सिर्फ माथा पकड़ने से कुछ नहीं होगा, काम करिए। भगवान ने अगर समस्याएं दी हैं जी सर। तो उनका निराकरण पहले उन्होंने बना दिया है कि भाई ये समस्या हल कैसे होगी, है ना? इंसान को आशा नहीं तोड़नी चाहिए, एक जीने आशा नहीं तोड़नी चाहिए। जीने का भरोसा में बनाते थे, आज नहीं तो कल हमारा वीडियो खुद वायरल पर होगा भरोसा ही होना होगा। चाहिए, और एक ऊपर वाले पे। लोग तो कहते रहते हैं, अगर हमारा खुद पर भरोसा है, हम ये चीज करना है तो हो जाएगा वो। क्योंकि मैं भी एक दिन ये सोच के आया था कि मैं ये चीज कर रहा हूँ तो मेरे को सक्सेस मिलेगी एक ना एक दिन, और मैं करके ही रहूंगा। मेरे अंदर जुनून था, और मैंने जैसा सोचा था कि मैं सोच तो हर कोई लेता है, कर तो नहीं पाता, सोचा भी था, और मेरे अंदर दिल में जुनून था कि मेरे को ये चीज करना है तो करना है, चाहे लोग कुछ भी बोले। और मेरे से डांस नहीं आता, नहीं से आता डांस, नहीं आता, लेकिन आज सबसे ज्यादा वायरल हो, है ना, नहीं आता। आज दुनिया देख रही है। फिर भी हम कोशिश करते हैं, लोग पसंद ना करें हमें से मतलब नहीं, हमको करना है, करना है, करना है। सिर्फ एक ही मन में था कि हमको करना है, सिर्फ आए यही था। डांस या ना आए, हमको आए करना या है, ना मतलब आए, करना हमें से है। मतलब नहीं था कि हमसे हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोग बोलते थे कि तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है, बहुत कौन सा गाली डांस गाली है ये? कमेंट करते थे, ये कौन सा डांस है, ये हटाते क्या थे, कर लेकिन रहे हम हो? किसी की बात पे नहीं हम आते कहा थे। भाई जो भी कर रहे हैं वो हम ही को पता है हम क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता। अगर जिस दिन आपको पता होगा उस दिन आप फिर आप जो कहना होगा कह लेना। नहीं तो आपको पता चला था कि भाई जैकलीन जो है वो कमेंट कर रही है, दिशा पटानी कमेंट, तो अब जब कमेंट वो लोग करने लगी, मेंशन करने, बड़े बड़े लोग कॉपी कर रहे हैं, अब कैसा लगता है? देखो बहुत अच्छा लगता है कमेंट सारा। को देखो, मेरे को खुद मैं इनका कमेंट नहीं देखा था, जैकलीन का, वही सबसे साइड लगा था, सबसे फट कमेंट किए थे, लेकिन मेरे को पता नहीं चला था। दूसरे लोगों ने, जैसे दूसरे लोग कमेंट किए कि नहीं अरे भैया इनको तो जैकलीन ने कमेंट कर दिया इनका वीडियो को। मैं कहा भाई जैकलीन ये है कौन? फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब में, है कौन? मैं कहा अरे ये तो इन्हीं का गाना है। जैकलीन नहीं जानते थे कौन है? नहीं मैं नहीं जानता था ना, ये जानता था, बट मैंने इसको सर्च किया था कि यूट्यूब में कि नहीं जैकलीन है कौन, कौन सा? जिमी जिमी? है ना, जिमी जी। अब देखा तो नहीं यार, तो ये तो खुद सॉन्ग बनाई है, इन्हीं के सॉन्ग पे डांस किया और यही सॉन्ग वायरल हुआ है और लोग इसको कॉपी करने लगे इनका। फिर मैंने प्रोफाइल चेक किया, फिर उनका, फिर मैंने कहा हाँ, फिर मैंने उनको फिर रिप्लाई भी दिया मैं उनको, फिर उन्होंने फिर रिप्लाई दिया, दिल खुश हो गया। पहले जानते नहीं थे कि जैकलीन कौन है? नहीं सर, नहीं नाम देखो, वीडियो में जैसे देखे टीवी में तो उनके गाने आते थे, देखते थे, लेकिन नाम से पता नहीं था। अच्छा, फेस से तो अब हर कोई पहचान देता है भाई कि ये काम करता है। फेस हमारे किसी को वीडियो देखते रहते हैं, फेस देख लिए तो पहचान रहता है कि ये है, लेकिन एक्चुअली नाम नहीं होता कि कौन है। वाह गुरु वाह, जोरदार। तो फिर कैसा लगने लगा कि भाई अब इतने बड़े बड़े स्टार जान रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं सारे के सारे लोग? देखो दूसरे भाई अब ऑडियंस कमेंट करते थे कि ये प्रोफेशनल डांसर है, मुझे ऑडियंस के जरिए मेरे को पता चला है कि ये प्रोफेशनल डांसर है ऐसा। फिर मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया था कि नहीं कहाँ की रहने वाली है, फिर ज़्यादा सर्च नहीं किया, उनका प्रोफाइल देखा, फिर लोगों ने बता दिया खुद ऑडियंस ने कि मतलब ये है वो, कमेंट में कि नहीं ये वो है ऐसे करते मैं पता चलता कि हाँ भाई प्रोफेशनल डांसर है, हम भी मान गए। फिर मैंने कमेंट किया, उन्हें रिप्लाई दे दिया, फिर दिल को खुश लगा। बस फिर क्या है, फिर देखते देखते फिर और लोग भी उन कॉपी करने लगे स्टेप इनका। और वास्तव में खुद अपने मन से किया था, कोई सीखा ही नहीं था। तो जब आप मजदूरी करते थे तब
फिर उसके बाद आपकी स्थिति गड़बड़ हुई, जब पैर खराब हुआ तब, और अब जब आप वीडियो बनाते हैं, कितना कितना अंतर आया है? उस टाइम में मतलब कहने का मतलब जितना पहले में था उतना ही मान लो। जैसे कि मैं पहले मेरा तब अभी में खराब हो गया मेरा पैर, जिससे जितना पहले में ठीक था उतना ही के अंतर आया है। मतलब मैं जहाँ पहले रहा वही मैं फिर आ गया हूँ। पहले मजदूरी करते थे, है ना, आज वीडियो बना। आज वीडियो बना रहा हूँ उसी स्थिति में। पहले भाई क्या है कि मजदूरी करता था, जितना पैसा मजदूरी में कमाता था उतना पैसा आज मतलब वीडियो बना के आ जाता है। इतना ही अंतर है कि मतलब मैं जहाँ से मतलब गिरा था आज मैं वहीं से शुरू हो रहा हूँ। मतलब जहां से गिरे थे वहां आप आ गए हैं। आ गए हैं, अभी इतना एडवांस नहीं पहुँचे हैं। पत्नी का कितना सहयोग रहा पूरे सफर में? पूरा सफर 100%। आज सफल आपकी पत्नी है आपसे ज्यादा। हाँ, मेरे से ज्यादा सफल ही है। तो घर की स्थिति सुधारने में आपकी पत्नी का कितना योगदान रहा? पूरा योगदान है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो इनका एक सिर्फ सहारा हूँ। क्योंकि हर नारी को, हर स्त्री को एक सहारा चाहिए। अगर सहारा हो तो पूरी दुनिया से लड़ जाएगी, और इनके लिए मैं सहारा बना हूँ। इनको हिम्मत दिया हूँ मैं, खाली नहीं, हमको एक आशा दिया हूँ कि इनको हिम्मत दिया कि ये काम करना है, ऐसे ज़िंदगी में चलना है। अगर हम लोगों के बातों में आएंगे तो हम बेघर हो जाएंगे। तो हमने लोगों के बात को इग्नोर कर दिया कि नहीं भैया, लोग तो ऐसे ही कहते रहेंगे, और जिस दिन अगर हमको ज़रूरत पड़ा उस दिन नहीं आएंगे। सारे लोग तो जान रहे हैं, जी देख रहे हैं कि आप डांस करती, नाचना नहीं डांस करती है ना, जी। तो मजाक भी उड़ाते होंगे कुछ लोग। हाँ, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग अच्छी भी बोलते हैं। मजाक कैसा उड़ाते हैं? मजाक ऐसा कि आप लोग देहात के गांव के हो और आप लोग नचनिया बनते हो, नाचते हो, ऐसे बहुत सी कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और कुछ लोग अच्छे कहते हैं। जब आप उन दिनों को याद करती हो कि जब आपके पति की तबीयत खराब थी, घर की स्थिति सही नहीं थी, जी। तो आपको वो समय जब याद आता है तो सब भुला देता है। तो क्या लगता है जब आज मतलब जो रील्स बनानी शुरू की? बहुत सी यादें हैं जो पहले के दुख हैं, वही ध्यान देते हैं कि पहले कितना कितना दुख से गुजरे हैं और आज कौन सी स्थिति में गुजर के आज पहुँचे हैं। अब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, पर नहीं भुला रहे दुख। ज़्यादा दुख झेल हैं तो इसे नहीं भुला रहे दुख। पहले बहुत दुख झेल चुके हैं, अभी भी दुख नहीं भुला रहे। ध्यान आ जाते कभी काल। क्या ध्यान आता? बच्चे छोटे छोटे हैं। बच्चे छोटे छोटे थे और इतनी सी उम्र में इतना बड़े दुख झेलना कम नहीं कहलाया। आपके मायके वालों ने साथ दिया? जी सर, मायके वाले न रहते तो पता नहीं आज हमारे बच्चे सही सलामत रहते या हम रहते। उन्हीं के आज उसमें आज हमारे बच्चे बड़े बड़े हुए हैं, और बड़े वाले भी वहीं रहता है। वो बड़े वाले को नहीं आने देते, वहीं रखते हैं। हम पढ़ाएंगे कहते हैं और वहीं रखेंगे। बहुत स्थिति खराब रहा। मेरे भाई भी अभी नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट में, अभी शादी में गए हैं अपने साले की। बहुत हेल्प किया है मेरा भाई भी, फग्गन नाम है। फग्गन मुझसे छोटा है, यहाँ तक कि मुझे बचाने के लिए अपना खून भी डोनेट किया है। मुझे खून एक बाटल दिया था, तब मेरे को एक बाटल खून दिया, तो वहाँ से अस्पताल से मुझे को 4 बाटल फ्री मिला था। जब एक बाटल दिया, और उनकी उम्र कम नहीं थी, उम्र में था उनका 18-19 का उम्र था। इतने कम उम्र में बड़े भैया को खून देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अपने भैया के लिए जान तक देने की, अपने जान तक दे दूंगा कह रहा था, यहाँ तक कि टांग दे दूंगा भैया को। मेरे पैर खराब हो गया तो मैं अपना पैर दे दूंगा भैया को, लेकिन भैया को अच्छा लग जाए। उन्हें मेरे भाई ने भी बहुत मदद किया है, मेरा बहुत साथ दिया, साथ नहीं छोड़ा। आज भी साथ में है भैया, छोटे भाई मेरे। उनको भी धन्यवाद कहूँगा कि ऐसा भाई हर किसी को दे, कि उन्होंने साथ दिया मेरा। अपने बड़े भैया का इतना वो रखा, ख्याल रखा। आज नहीं है मेरे बीच में, वो भी ससुराल में है। उन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा। कुछ कमेंट जो आपको बुरे लगते हो? बुरे ऐसे सर कि जैसे पहले हम करते थे तो अभी भी ज़्यादा से नहीं आता डांस, लेकिन कह देते थे कमेंट में कि आप लोग छोड़ दो, ये तुमसे नहीं होगा, तुमसे डांस करना नहीं आता, जाओ तुम काम धंधा करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे गलत कमेंट करने जाओ, गेहूं काटने जाओ, फलाना ठिकाना, ऐसे क्या नहीं किए होंगे। ये कमेंट करते हैं। जी सर। करे फिर हम उनके कमेंटों को इग्नोर किए, चलो भैया कमेंट योगदान तो आप भी दियो, हमें व्यू दियो, हमारे लिए इतना टाइम निकाले।
भले एक कमेंट करने के लिए जरूर है कि आपने वही 1 मिनट से 2 मिनट का समय दिया होगा, इसलिए धन्यवाद भैया उन ऑडियंस को मैं करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना समय दिया कमेंट करने के लिए, चाहे अच्छा कहा हो या बुरा कहा हो। मुझे तो अच्छा लगा कि भाई कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमने, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भैया अगर आप किसी को बद्दुआ दोगे ना तो उसको बद्दुआ नहीं लगता, वो बुरा उसके लिए लगता है। दुआ साबित होता है वो, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। जो गलत कमेंट कर रहा है उनको इग्नोर कर दिया, उनका भी धन्यवाद कर रहे होगा, कम से कम आपने जो है व्यूज तो वहां पे दिए। हाँ, समय दिए मेरे को, व्यूज दिए, अपना प्रोफाइल काम चेक छोड़ किए, के समय हमारा दिए वीडियो हमने। देखे। क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है, नहीं है ना इतना टाइम, भाई वीडियो देखिए स्किप कर दिए, है ना, स्किप कर दिए। लेकिन हमारे वीडियो में रुक जाना और 1 से 1.5 मिनट और कमेंट करना बहुत बड़ी बात भले है। वो अच्छा हो या बुरा हो। बुरा हो हमें से मतलब नहीं है, लेकिन आप रुके तो कम से कम कुछ तो खास बात होगी जो रुक गए। ऐसे कैसे रुक गए भाई? अगर प्यास लगेगा तो पानी के पास में जाएगा, आपको अच्छा लगा भैया तब तो आए हो, भले बाद में पानी को आप गंदा बोल दो कि नहीं यार ये पानी मीठा नहीं था, ये खारा है, ऐसा है वैसा है, स्वाद नहीं था, लेकिन आप प्यास लगेगी तो पानी के पास में जाना पड़ेगा। बाद में भले तुम उसको अच्छा बोलोगे बुरा बोलोगे। समस्याएं आती हैं तो रास्ता भी निकलता है। हाँ, मतलब जो लोग अभी तक ये समझ रहे थे कि इन पति पत्नी ने ऐसे ही डांस करना शुरू कर दिया है, वायरल हो रहे हैं, उनको ये पूरी कहानी तो किसी को पता ही नहीं होगी, नहीं पता, किसी को नहीं पता, है ना। हम लोगों को बताया भी नहीं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। खुश होके काम नहीं शुरू किया था, मजबूरी में काम शुरू किया था। जिस वीडियो को आप देख रहे हो, मजाक उड़ा रहे हैं, कमेंट बाजी कर रहे हैं, जिस वीडियो पर जैकलीन फर्नांडिस देश की बड़ी अभिनेत्री कमेंट कर रही है, उस नाच के पीछे, उस रील के पीछे, उन स्टेप्स के पीछे कई सारी मजबूरियां छिपी हुई हैं। पति का स्वास्थ्य खराब हुआ था, जिसके बाद पैसे की आमदनी कुछ नहीं थी। गूगल पर सर्च किया, गूगल बाबा ने अपना सहयोग दिया और उसके बाद रील्स बनाकर, यूट्यूब पर चैनल बनाकर, या कहा जाए कि डिजिटल माध्यम से आज घर चलाया जा रहा है। पति का पैर सही नहीं था, लेकिन पत्नी ने पूरा सहयोग दिया और घर चलाने का पूरा भार पत्नी ने अपने ऊपर उठाया। ये प्रेम की एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक बहुत बड़ी कहानी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध।